आप देख रहे हैं हॉन्टेड वाइब्स आरव सिंह के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक हॉन्टेड अलमारी के बारे में। तो दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की इस सच्ची डरावनी भूतिया कहानी की तरफ। अलमीरा, एन एशियंट सीक्रेट। रोहन, जो 30 साल का था, पेशे से एक इंटीरियर डिज़ाइनर था और कुछ ही हफ्ते पहले नौकरी के कारण मुंबई शिफ्ट हुआ था। अपनी नई जॉब की पहली सैलरी मिलने के बाद उसने अपने घर को सजाने का सोचा। उसे एंटीक्स का बहुत शौक था, पर उसका बजट बहुत ज़्यादा नहीं था। तो उसने सोचा कि वो अभी के लिए एक अच्छी सी एंटीक अलमारी से काम चलाएगा। उसे एक बहुत ही खास एंटीक शॉप के बारे में इंटरनेट से पता चला। उस शॉप पर पहुंचने के बाद रोहन ने देखा कि वो दुकान बहुत छोटी सी थी, पर दुकान के दरवाजे के पास ही एक अलमारी पड़ी हुई थी जो बेहद ही पुरानी और खूबसूरत थी। उसके दो बड़े बड़े दरवाजे थे और वो तीन चार अलग अलग लकड़ियों से बनी हुई थी। जब उसने देखा उस अलमारी को और दुकानदार से बात की, तो दुकानदार ने उससे कहा कि ये अलमारी बेचने के लिए नहीं है। पर रोहन ने बहुत जिद की, तो उस दुकानदार जो था वो मान गया और उसने आधे पैसों में वो अलमारी बेच दी। यहाँ तक कि बिना पैसे लिए उसके घर के अंदर तक उस अलमारी को डिलीवर तक करवा दिया। रोहन बहुत खुश था, क्योंकि वो अलमारी उसकी उम्मीदों से भी कहीं ज़्यादा सुंदर थी। पर उसे ये नहीं मालूम था कि उस दिन से उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस रात जब रोहन सो रहा था, तो उसकी नींद इसी के बेडरूम के दरवाजे को खटखटाने से खुली। रोहन ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, तो उसने दरवाज़ा बंद करके वापस अंदर की तरफ जाने लगा। तो फिर से उसे दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आई। रोहन तेजी से दरवाजे के पास गया, पर वहाँ अब भी कोई नहीं था। रोहन कुछ देर तक दरवाजे के पास ही खड़ा रहा और उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो सोने चला गया। अगली सुबह रोहन ने जब कपड़े निकाले, अपनी नई अलमारी को खोला, तो उसके होश उड़ गए। रोहन ने देखा कि उस अलमारी के एक खाने के अंदर बस छोटी छोटी हड्डियां थीं। रोहन को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे एक बिल्ली की आवाज़ आई और उसने देखा कि उसके कमरे में एक बिल्ली घूम रही थी। रोहन ने उन हड्डियों को वहाँ होना उस बिल्ली की शरारत समझा। रोहन ने उन हड्डियों को वहाँ से हटा दिया, उस अलमारी को साफ किया और उन हड्डियों को घर से बाहर फेंक कर अपने काम के लिए निकल गया। शाम को जब वो घर वापस आया, तो उसने देखा कि घर के दरवाजे का लॉक पहले से ही खुला हुआ था। वो जल्दी से घर के अंदर घुसा, पर उसका घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़ के गया था। उसने सब कुछ चेक किया और उसका सारा सामान सही सलामत था। उसने सोसाइटी के चौकीदार से पूछा, फिर चौकीदार ने किसी को भी ऊपर जाते हुए नहीं देखा था। उसे ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह याद था कि वो दरवाज़ा लॉक करके गया था। पर अगर कोई उसके घर में घुसा होता, तो वो सामने वाले चौकीदार को तो दिख ही जाता और उसके ज़रिए रोहन को भी पता चल जाता। रोहन को पता चला कि शायद उसी की गलती से वह दरवाज़ा खुला रह गया होगा। खैर, उस रात थकान के मारे वह बिस्तर पर लेटते ही सो गया। उसकी नींद एक तेज खटखट से खुली, ठीक कल रात जैसी ही खटखट, जैसे कल रात में वो खटखट हुई थी। लेकिन इस बार रोहन को एहसास हुआ कि वो आवाज़ उसके बेडरूम के दरवाजे से नहीं, बल्कि उसके अलमारी से आ रही थी। रोहन ने जैसे ही उस अलमारी का दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि अंदर फिर से वही छोटी हड्डियां पड़ी थीं। रोहन बहुत कंफ्यूज्ड हो गया। वह कमरे में देखने लगा कि कहीं वो बिल्ली वापस तो नहीं आ गई। इतने में उस अलमारी के अंदर से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आई।
वह बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसने अलमारी के बंद आधे दरवाजे से देखा कि उस अलमारी के नीचे वाले खाने में एक छोटा बच्चा बैठा रो रहा था। उस बच्चे का पूरा शरीर सफेद पड़ा था और उसकी आंखें कोयले की तरह खाली थी। उसकी आंखें एकदम काली थी। रोहन उस बच्चे को देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। इससे पहले कि रोहन कुछ कर पाता, उस बच्चे का हाथ रोहन की अलमारी से बाहर निकला और उन हाथों ने रोहन को पकड़ लिया। तड़पते हुए रोहन ने फौरन उस अलमारी के दरवाजे को बंद किया और अपने घर से बाहर भागा और अपने एक दोस्त के घर रात बिताने चला गया। अगली सुबह वो ऑफिस के बजाय सीधा उस एंटीक शॉप पर गया। रोहन ने अंदर घुसते ही उस दुकानदार का गला पकड़ लिया और उससे पूछने लगा कि उस दुकानदार ने उसको वो अलमारी क्यों बेची थी। रोहन की ऐसी हालत देखकर रोहन समझ गया था कि उसके साथ रात को क्या हुआ होगा और गुस्से से भरे और डरे हुए रोहन के कुछ करने से पहले वो खुद ही उसको सब कुछ बताने लगा। उस दुकानदार ने रोहन को बताया कि ये अलमारी दरअसल एक ऐसे घर में थी जहां एक आदमी अपने छोटे बेटे के साथ रहता था। उसके बेटे के पैदा होते ही उसकी बीवी चल बसी, जिसके बाद वो आदमी अपना सारा पैसा और समय शराब पीने में बर्बाद करने लगा। शराब पीने के बाद वह आदमी अपना सारा गुस्सा अपने बेटे पर निकालकर उसे उस अलमारी में बंद कर देता था, क्योंकि वह ये मानता था कि उसका बेटा ही उसकी बीवी की मौत की वजह है। फिर एक दिन वह ज़्यादा शराब पीने के वजह से वह अपने बेटे को अलमारी में बंद करके रात भर के लिए भूल गया और अगली सुबह उसने अलमारी का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसके बेटे की दम घुटने के कारण मौत हो गई थी। कुछ दिन बाद उस आदमी की भी लाश उसी घर से मिली। पुलिस ने उसकी मौत को सुसाइड कहकर केस को क्लोज कर दिया और सरकारी ऑक्शन में घर का सारा सामान नीलाम कर दिया। उस एंटीक शॉप के दुकानदार ने वो अलमारी उसी शॉप से नीलामी में खरीदी थी, जिसके बाद उसकी जिंदगी नर्क बन गई थी। उसने बताया कि वह अलमारी उस छोटे बच्चे के भूत से शापित है। उस छोटे बच्चे ने उस दुकानदार को भी बहुत तंग किया हुआ था। उसने वो अलमारी तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद भी उस अलमारी पर कोई भी असर नहीं हुआ। दुकानदार ने कहा कि वह उस अलमारी को रोहन को बेचना नहीं चाहता था, इसलिए उस दिन उसने उस अलमारी को खरीदने से रोहन को मना भी किया। और उस दिन जब रोहन ने उस अलमारी को खरीदने की जिद भी की, तब भी उस दुकानदार ने उस अलमारी को खरीदने से रोहन को मना किया। और फिर जब वो नहीं माना तो उसने वो अलमारी रोहन को बेच दी। रोहन ने यह सब सुनकर उसी दिन उस अलमारी को घर से बाहर कर दिया। लेकिन उस रात जब वह आराम से सो रहा था, तब उसकी नींद फिर से उसी खटखट की आवाज़ से सुनी। उसकी नींद खुल गई। रोहन ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने उस दिन वही अलमारी फिर से थी वहाँ पे। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी?